हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे परसेंटेज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो खपत और बचत से संबंधित है। किसी वस्तु की खपत और बचत से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है। चीनी की कीमत में 25% वृद्धि होने से गृहिणी को अपने खपत में कितने प्रतिशत की कटौती कर देनी चाहिए कि खर्च में कोई बढ़ोतरी न हो। ठीक है, खर्च में कोई बढ़ोतरी न हो। देखिए, गृहिणी पहले 100 रुपया में 100 केजी खरीदती थी। उसकी कीमत में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो गया? 25% का। पहले 100 रुपया में 100 केजी, मान लेते हैं 100 रुपया में 100 केजी खरीदती थी। अब उसका कीमत में 25% का वृद्धि हो गया, यानी 100 से कितना बढ़ गया? 125 हो गया। तो कह रहा है कि गृहिणी को अपने खपत में कितने प्रतिशत की कटौती कर देनी चाहिए कि खर्च में कोई बढ़ोतरी न हो। यानी वो 100 रुपया ही खर्च करना चाहती है गृहिणी, लेकिन उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी हो जाना चाहिए। यानी 25 रुपया का एक्स्ट्रा जो सामान, 25 रुपया जो एक्स्ट्रा लग रहा है, तो वो 25 रुपया न देकर वो 100 रुपया का ही सामान खरीदना चाहती है। यानी कितना कम करना चाहती है? 25 रुपया कम करना चाहती है। किससे? 125 रुपया में से। यानी 100 रुपये का ही सामान खरीदना चाहती है, यानी 25 रुपया का नहीं खरीदना चाहती है। तो 25 रुपया का ना खरीदेगी तो कितना कमी हो जाएगा, सामान में कितना प्रतिशत की कमी हो जाएगा। तो कह रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की कटौती कर देनी चाहिए उसको, यानी खर्च में कोई बढ़ोतरी ना हो। यानी 100 रुपया का खरीदे, लेकिन खपत में थोड़ा सा जितना भी ग्राम कम हो वो कम हो जाए। तो 125 में से 25 रुपया घटाएंगे तभी ना 100 रुपया का सामान खरीद पाएगी। तो 25 जो है, 125 का कितना प्रतिशत हो जाएगा? प्रतिशत मिलाने के लिए 100%, 100 से गुणा करेंगे। अब देखिए, इसको कटाएंगे। 25 पचे 125, अब 5 से 100 कटा देंगे, 20 पचे 100, यानी खपत में उसको 20% की कमी करनी पड़ेगी, तभी वो 100 रुपया के समय सामान खरीद पाएगी। जिस जो जो पहले 100 केजी खरीदती थी उसमें से 20% की कमी रहेगी। ठीक है, 100 केजी खरीदती थी उसमें से 20% कम रहेगा। ऑप्शन ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है। चाय की कीमत में 25% की कमी हो जाने से इसकी खपत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी जाएगी, खर्च में कोई परिवर्तन न हो। देखिए, पहले 100 रुपया में मान लेते हैं 100 केजी मिलता होगा, 1 रुपया प्रति केजी, तो 100 रुपया में 100 केजी। तो कह रहा है कि कीमत में 25% की कमी हो गया। 100 रुपया में पहले खरीदता था, अब उसका कीमत हो गया 75 रुपया। लेकिन वो क्या करना चाहता है कि 100 रुपया में खरीदना चाहता है, तो उसको 100 रुपया में खरीदेगा तो उसका मात्रा तो बढ़ जाएगा, यानी खपत जो है उसका बढ़ जाएगा। खपत में कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? यानी एक्स्ट्रा 125 रुपया का और खरीद लेगा वो। जो 100 रुपया में 100 केजी पहले मिलता था, अब 75 रुपया में मिल रहा है, लेकिन 100 रुपया में खरीदेगा तो 100 केजी से एक्स्ट्रा खरीद पाएगा। ठीक है, तो 75 रुपया कितना का बढ़ोतरी हो जाएगा? देखिए, खपत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाएगी उसकी? तो 25 रुपया बढ़ जा रहा है उसका, 100 रुपया में खरीद रहा है, तो 25 रुपया बढ़ जा रहा है, तो 25 रुपया 75 का जो खरीद रहा है, वो 75 का कितना प्रतिशत हो जाएगा? ठीक है, तो 25 × 75, 100/3, 100 में 3 से भागा देंगे, कितना आएगा? 33.1/3%। यानी उसका सामान में 33.1/3% की वृद्धि करना पड़ेगा। खपत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करना पड़ेगा? ठीक है, 33.1/3% की वृद्धि करना पड़ेगा। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए। आटा की कीमत 25% घट गई, खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी, खर्च में केवल 10% की कमी आएगी। देखिए, पहले 100 रुपये में खरीदता था, अब 25 रुपया घट गया है। मान लेते हैं 100 रुपया में से 25 रुपया घट गया तो कितना बचा? 25% घट गया, तो 100 का 25% कितना हो गया? 25 से होगा। तो 25 घट गया तो कितना बचा? अब 75, 75 बचा। लेकिन वो क्या कर रहा है कि खर्च जो 100 रुपया कर रहा है उसमें से केवल 10% की कमी करना चाहता है। 10% की कमी करना चाहता है, यानी 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10, यानी 100 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा? 90। 90 रुपया खरीदना चाहता है। पहले 100 रुपया खरीदता खरीदता था,
और उसका दाम हो गया अब 75 रुपया, लेकिन वो 100 रुपया पहले खरीदता था, वो अब 100 रुपया में ना खरीद कर अब 90 रुपया में खरीदना चाहता है। तो 90 जो है 90 रुपये में खरीदना चाहता है अब। तो कितना रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है 75 से? 15 रुपया। तो कह रहा है कि 15 रुपया में कितना प्रतिशत एक्स्ट्रा सामान खरीद पाएगा, कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी खपत में। खपत 75 रुपया में जो 100 के जी खरीदता था, अब 15 रुपया में जो एक्स्ट्रा खरीद पाएगा वो कितना प्रतिशत हो जाएगा 75 का? कितना प्रतिशत हो जाएगा? 15 पचे 75, 5 दूनी 10, 20 पचे 100, यानी 20% जो एक्स्ट्रा खरीद पाएगा खपत में, 20% की एक्स्ट्रा वृद्धि करना पड़ेगा उसको। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, इसे पुराने मूल्य पर लाने के लिए नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? देखिए पहले 100 रुपया था, उसका मूल्य 100 रुपया था, उसमें 10% की कमी की गई, यानी 10 की कमी की गई, 10 की कमी की गई तो हो गया कितना? 90। 100 से हो गया 90, लेकिन क्या हो रहा है क्या कि 90 से फिर 100 पर लाने के लिए, पुराने मूल्य पर लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी? किससे? 90 से। तो 90 से कितना कम है? 10। 10 बढ़ाने के लिए कितना का? किससे? 90 से। कितना प्रतिशत? प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा करेंगे। अब देखिए इसको कटाएंगे, एक शून्य से एक शून्य, 100 में 9 से भागा देंगे, कितना आएगा? 11 नवा 99। 100 में से 99 घटाएंगे, एक बचेगा शेष। 11 पूर्णांक 1/9%, यानी 11 पूर्णांक 1/9% की वृद्धि करनी पड़ेगी पुराने मूल्य पर लाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा इसमें ये थोड़ा दूसरे टाइप का हो गया। किसी वस्तु की कीमत में x% की कमी या वृद्धि होने पर ए रुपये में n केजी वस्तु अधिक या कम खरीदे जाते हैं, तो वस्तु का पुराना या नया भाव क्या होगा? उसी टाइप में है, थोड़ा सा इसमें और अलग से जोड़ दिया है। देखिए वस्तु x% की कमी ही या वृद्धि होने पर ए रुपये में n केजी वस्तु अधिक या कम खरीदे जाते हैं, तो वस्तु का पुराना या नया भाव क्या होगा? इसका सूत्र हो जाएगा पुराना भाव के लिए ए गुणे एक्स बटा में 100 प्लस माइनस एक्स गुणे एन। वृद्धि होगा तो प्लस होगा और कमी होगा तो माइनस। ठीक है, यहाँ पर नया भाव के लिए नया भाव जो घट कर हुआ है या वृद्धि होकर हुआ है तो उसका हो जाएगा ए गुणे एक्स बटा में 100 गुणे एन। अब देखिए इस पर क्वेश्चन हम देखते हैं। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर, वृद्धि होगा तो प्लस होगा, वृद्धि होने पर ए रुपये में 120 रुपये में एन के जी 4 किग्रा चीनी कम मिलती है, तो चीनी का प्रति किग्रा प्रारंभिक मूल्य क्या था? यानी पुराना भाव पूछ रहा है, तो पुराना भाव प्रारंभिक मूल्य बराबर प्रारंभिक भाव बराबर प्रारंभिक भाव पूछ रहा है हमसे, तो प्रारंभिक भाव का सूत्र हमारा कितना है दिया, कितना हो जाएगा? पुराना भाव यानी ए गुणे एक्स बटा में 100 प्लस एक्स गुणे एन। वृद्धि हो रहा है तो प्लस होगा। देखिए ए गुणे ए का मान कितना है? 120। 120 गुणे 120 गुणे ए गुणे एक्स, एक्स का मान कितना? 20। ये कितना हो गया? 120 गुणे 20, ए गुणे एक्स बटा में 100, वृद्धि हो रहा है तो प्लस 100 प्लस एक्स, 20 जोड़ देंगे इसमें, 100 प्लस एक्स गुणे एन, एन का मान कितना है? 4 के जी। देखिए अब इसको तोड़कर लिखेंगे, 120 गुणे 20 अब बट्टा में 100 में 20 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 120 गुणे कितना? 4 के जी। 120 से 120 खत्म, 4 से कटाएंगे 20, 4 पच्चे 20, यानी कितना आ गया? 5 रुपये प्रति के जी। 5 रुपये प्रति के जी पुराना भाव। यदि हमसे नया भाव पूछे तो नया भाव का सूत्र हो जाएगा, उसी को बैठा देते हैं, नया भाव जो हुआ है 20% वृद्धि होकर, तो नया भाव का
नया भाव बराबर ए गुणे एक्स, ए गुणे एक्स बटा में 100 गुणे एन। ए का मान कितना दिया है 120, एक्स का मान 20% की वृद्धि हो रहा है बट्टा में 100 गुणे एन, एन बराबर 4 के जी, 4 किग्रा अधिक खरीद रहा है। 20% की वृद्धि होने पर 4 किग्रा कम खरीद रहा है, तो एन का मान हो जाएगा 4, 4। देखिए 100, दो शून्य से दो शून्य कटा देंगे हम 4 से कटाएंगे, चरतिया 12, कितना आ गया 3 दूनी 6, 6 रुपये प्रति के जी, 6 रुपये प्रति के जी। यानी 20% की वृद्धि होने से मूल्य में उसका मूल्य कितना हो गया 6 रुपये प्रति के जी बढ़कर, पहले कितना था शुरू में 5 रुपये प्रति के जी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या कर रहा है, आलू की कीमत में 10% की कमी होने से कोई व्यक्ति 225 रुपए में 2.5 किग्रा आलू अधिक खरीद पाता है, तो आलू का घटा हुआ मूल्य तथा वास्तविक मूल्य किग्रा प्रति किग्रा ज्ञात करें। आलू का घटा हुआ मूल्य यानी प्रेजेंट मूल्य और वास्तविक मूल्य पुराना मूल्य प्रति किग्रा ज्ञात करें। तो देखिए आलू का घटा हुआ मूल्य क्या हो गया प्रेजेंट मूल्य, नया भाव, नया भाव बराबर आलू का घटा हुआ मूल्य माने नया भाव, नया भाव बराबर कितना हो जाएगा ए गुणे एक्स, ए गुणे एक्स अब बट्टा में 100 गुणे एन। ए का मान कितना दिया है एक्स 225, 225 गुणे एक्स का मान 10%, 10% की कमी हो रही है 10 बट्टा में 100 गुणे एन, एन बराबर कितना के जी अधिक खरीद पाता है 2.5 के जी, 2.5, 2.5 पॉइंट हटाएंगे ऊपर एक लिखेंगे, पॉइंट के बाद एक अंक है तो एक जीरो बैठाएंगे, हो गया कितना 10। अब देखिए दो शून्य से दो शून्य कटा देंगे, इधर कट गया, इधर कटाएंगे 25 8 200, 25 9 225, यानी नया भाव कितना है इसका 9 रुपये प्रति के जी, 9 रुपये प्रति के जी। अब वही क्या पूछ रहा है अब वास्तविक मूल्य यानी पहले मूल्य कितना था पुराना भाव, पुराना भाव का सूत्र क्या हो जाएगा, पुराना भाव, पुराना भाव का सूत्र हो जाएगा ए गुणे एक्स अब बट्टा में 100, कमी हो रहा है तो इसमें हो जाएगा माइनस 100 माइनस 10 गुणे एन, तो इस पर हम बैठाएंगे ए का मान कितना दिया है 120, 120 गुणे एक्स का मान 10%, अब बट्टा में 100 में से 10 घटाएंगे कितना हो गया 90, गुणे कितना कम खरीद पड़ रहा है 2.5 के जी, देन 2.5, तो 2.5 को डायरेक्ट 25 लिखते हैं, ऊपर एगो 10 बैठा देते हैं पॉइंट हटाकर। अब देखिए इसको कटाएंगे हम 50 25 5 दूनी 10, एक शून्य से एक शून्य इसको कटा देते हैं, फिर 3 5 से इसको कटाएंगे 5 दूनी 10 पंचों के 20, तितरी के 9 3 8 24, 120, यहाँ पर हम थोड़ा गलती कर दिए हैं, 120 नहीं यहाँ पर 225 है, ठीक है। कितना हो जाएगा ए का मान 225, 225 गुणे 10 बटा में 100 में से 10 घटाएंगे 90, गुणे एन का मान 2.5 पॉइंट हटाएंगे बट्टा में 10 लिखेंगे, 10 को ऊपर लेकर चले जाएंगे, तो 25 से 25 कटा देंगे, 25 से 8 है 225, 9 225, 9 से इस शून्य से शून्य कट जाएगा, 9 से 9 खत्म, आ गया कितना 10, यानी पुराना भाव कितना था 10 रुपये प्रति के जी, 10 रुपये प्रति के जी, पुराना भाव कितना था 10 रुपये प्रति के जी, और 10% की कमी होने से उसका नया भाव कितना हो गया है 9 रुपये प्रति के जी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, नया भाव 9 रुपये प्रति के जी, पुराना भाव 10 रुपये प्रति के जी, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ से हमारा क्वेश्चन खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अगले वीडियो में, थैंक यू।